जी हाँ दोस्तों, अब कानून के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। पत्नी को 6 महीने से ऊपर एक दिन का भी भरण पोषण नहीं मिलेगा, यानी कि पत्नी को मात्र अब केवल 6 महीने का ही भरण पोषण मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा और कानून क्या कहता है, किस तरीके से कानून के अंदर बदलाव हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यानी कि जिनके ऊपर भी 125 सीआरपीसी या फिर मेंटेनेंस का केस हुआ है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे जितने भी इशू है हस्बैंड के सारे इशू प्रॉब्लम वगैरह है जो इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाएगी, समाधान मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक बने रह के फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज आप अपने मन से बताइए, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा चुकी है, वो अगर अपने मायके के अंदर रह रही है, वहां से आपके ऊपर झूठे केस कर चुकी है, तो ऐसे में क्या आप उसको मेंटेनेंस देना चाहेंगे? क्या उसको आप भरण पोषण की राशि देना चाहेंगे कि आप मेरे से अलग रह रही है, आप मेरे ऊपर झूठे केस कर रखी है, तो ये लीजिए, आप मेरे से पैसे लीजिए, इनका उपयोग कीजिए, फायदा उठाइए। तो ऐसा कोई भी पति नहीं चाहते हैं। उनकी पत्नी अगर गलत है, झूठे केस फाइल करी है, बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, तो उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहते हैं। ये साफ साफ बात मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली मामले मेरे पास में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आए दिन आते रहते हैं। तो सबका यही कहना होता है कि सर हम पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। यानी कि जो पत्नी पति को झूठे केसों के अंदर परेशान कर रखी है, तो उन झूठे केसों के अंदर भी केवल और केवल पति का ही पैसा लगता है। यानी कि पति से जो पैसा लेती है मेंटेनेंस के रूप में या फिर और किसी भी तरीके से दबाव डाल के, तो उन पैसों को वो झूठे केसों के अंदर ही खर्च करती है। मतलब पति के पैसों से वो पति को ही नुकसान पहुंचाना चाहती है। यहाँ पे मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो पत्नियां गलत है, झूठी है, फ्रॉड है, धोखेबाज है, वो इस तरीके से पति के पैसों का गलत इस्तेमाल करके पति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती है, उनको ठगना चाहती है, तो ऐसी पत्नियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा सवाल भी मेरे पास में आते रहते हैं कि सर जब पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो कोर्ट के द्वारा हमारी कुछ भी नहीं सुनी जाती है और हमारे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि अंतरिम भरण पोषण का एक्चुअल मतलब यही होता है कि सारा सब कुछ हम ट्रायल के अंदर देखेंगे, पर फिलहाल के लिए आप पत्नी को खर्चा दीजिए। तो इस वजह से कोर्ट के द्वारा बिना कुछ देखे और पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तो इसे ही इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। और जो पूरा केस देख के, पूरा ट्रायल सुन के और फिर बाद में जो डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस, भरण पोषण, तो उसे बोलते हैं फाइनल मेंटेनेंस। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से अब केवल पत्नी को आपको 6 महीने तक ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 6 महीने से ऊपर एक दिन का भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और इससे ज्यादा पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ सकते हैं। तो इन 3 में से अगर एक भी ग्राउंड आपके पास में रहता है तो इस तरीके से आप उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ग्राउंड तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सी पत्नियां ऐसा करती है कि जब वो मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर वो झूठी बातें भी लिखवा देती है। बहुत सारी बातें ऐसी लिखवाती है जो एक्चुअल के अंदर होती ही नहीं है। यानी कि पति की जो इनकम है, सैलरी है, एजुकेशन है, उसका सब कुछ बढ़ा चढ़ा के वो लिखाएंगी, क्योंकि उनका मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा बन सके और जल्दी से जल्दी बन सके। अगर पत्नी खुद पढ़ी लिखी है, वो एजुकेटेड है या फिर कहीं पे जॉब कर रही है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड है, उसकी इनकम हो रही है, तो उन बातों को भी पत्नी छिपा लेती है। यानी कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको पत्नी छिपा लेती है और बहुत सी बातें ऐसी भी होती है जो बिना वजह पत्नी झूठे केस के अंदर लिखवा देती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पत्नी अगर झूठी बातें उस मेंटेनेंस केस के अंदर लिखवा रही है और उसके साथ में अगर पत्नी एफिडेविट लगा रही है, शपथ पत्र लगा रही है, शपथ लेते हुए अगर पत्नी ये बातें उस केस के अंदर लिखवा रही है, तो पति को तुरंत अलर्ट हो जाना है और पत्नी की इन्हीं गलतियों को उस मेंटेनेंस केस के अंदर देखना है कि पत्नी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। एफिडेविट लगा के अगर पत्नी झूठ बोल रही है तो तुरंत आपको पत्नी के ऊपर एक एक्शन लेना है। पत्नी की सारी झूठी बातों को कोर्ट के सामने हाईलाइट करो और उनसे रिलेटेड जो आपके पास में एविडेंस है उनको कोर्ट में लगाओ। कोर्ट के अंदर साबित करो कि ये देखो पत्नी कोर्ट को गुमराह कर रही है, मेंटेनेंस लेने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। तो अभी जो नया कानून आया है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा है 379, तो प्रजुरी का केस पत्नी के ऊपर डालना है। यानी कि पत्नी अगर कोर्ट के अंदर इस तरीके का झूठ बोलती है एफिडेविट लगा के, तो उस कोर्ट को ये पावर होता है, ये अधिकार होता है
कि पत्नी को वो पनिशमेंट दे सकती है और साथ में उसके मेंटेनेंस केस को भी खारिज कर सकती है। यानी कि पत्नी को पनिशमेंट भी मिल जाएगी, साथ में उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। यानी कि ये प्रक्रिया मात्र 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। यानी कि जब इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर लगता है तो केवल आपको 6 महीने तक ही ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा और 6 महीने के बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा तो पत्नी को इस तरीके से पनिशमेंट मिल जाएगी, तो आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूं जिसके माध्यम से भी आपको पत्नी को केवल 6 महीने तक ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इनमें भी 3 पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, यानी कि पत्नी के पास में अगर कोई पर्याप्त कारण ही नहीं है, अगर पत्नी वहां पे झूठ बोले कि मेरे पति ने मुझे मारा है, पीटा है, घर से बाहर निकाल दिया है, तो ये पर्याप्त कारण नहीं चलेंगे, क्योंकि पत्नी के पास में इन पर्याप्त कारण के एविडेंस होना जरूरी है। अगर वो झूठी बातें लिखवाती है तो पर्याप्त कारण नहीं माने जाएंगे। अगर वो प्रूफ कर देती है तब तो जरूर ये पर्याप्त कारण बनेंगे, पर अगर वो झूठ बोलेगी तो बिना किसी पर्याप्त कारण के ही वो पति से अलग रह रही है, ये माना जाएगा। और मेंटेनेंस केस के अंदर अगर पति इन बातों को साबित कर देते हैं कि पत्नी बिना किसी कारण के, यानी कि बिना पर्याप्त कारण के ही मेरे से अलग रह रही है, तो पति को उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि अगर पत्नी जारता के अंदर है, यानी कि पति के रहते हुए अगर वो गैर पुरुष के संबंध के अंदर है, फिजिकल रिलेशन के अंदर है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, तो इस बात का भी अगर पति मेंटेनेंस केस के अंदर सबूत दे देते हैं, एविडेंस दे देते हैं, तब भी पति को उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पत्नी आपसी सहमति से पति से अलग रह रही है, यानी कि पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं और पति अगर इस बात को भी मेंटेनेंस केस के अंदर साबित कर देते हैं, तब भी पति को उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो इन तीनों में से अगर पति पत्नी के द्वारा किए हुए मेंटेनेंस केस के अंदर एक भी बात को साबित कर देते हैं तो BNSS के सेक्शन 144 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग उस पत्नी को पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। यह कानून साफ साफ बोलता है। इसकी प्रक्रिया भी मात्र 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पति के ऊपर अगर आज मेंटेनेंस लगा है और पति अगर इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो 6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, साबित हो जाएगा कि पत्नी इस तरीके की है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस आधार से केवल 6 महीने तक आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना है, फिर बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BNSS के सेक्शन 144 के सब क्लोज 5 के अंदर तो ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोर्ट कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है और कोर्ट के अंदर बाद में अगर ये 3 बातें साबित हो जाती है तो कोर्ट जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करी है उसको भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग खारिज कर सकती है, यानी कि पत्नी के मेंटेनेंस को कोर्ट खारिज कर सकती है। तो दोस्तों अब तक मैं आपको 2 ऑप्शन बता चुका हूं जिसके अकॉर्डिंग केवल आपको पत्नी को केवल 6 महीने तक ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा। BNSS का सेक्शन 379 बता चुका हूं और BNSS का सेक्शन 144 सब क्लोज 4 और 5 बता चुका हूं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके आधार पर केवल आपको पत्नी को 6 महीने तक ही भरण पोषण देना पड़ेगा। तो मैं बताने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतरीन जजमेंट और एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं इन जजमेंटों की बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपके एक डाउट को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के आए दिन मेरे पास में जजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उनका ये कहना होता है, उनका ये पूछना होता है कि सर आखिरकार कितने पुराने जजमेंट को हम हमारे केस के अंदर यूज कर सकते हैं, उनके द्वारा हम फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का मैं आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि चाहे कितना भी पुराना जजमेंट क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी साल का जजमेंट क्यों ना हो, अगर वो जजमेंट काम का है, आपके फायदे का है, तो उसको आप जरूर अपने केस के अंदर लगा सकते हैं। जब तक वो जजमेंट ओवर रूल नहीं हो जाता तब तक आप अपने केस के अंदर उस जजमेंट का उपयोग ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि कितना पुराना जजमेंट है। मैं तो मेरे पास में आए हुए केसों के अंदर 80-90 के जो दशक के जजमेंट है उनको भी लगा के फायदा उठा लेता हूं। तो ये मैटर नहीं करता है कि जजमेंट पुराना है वो काम नहीं देगा, बिल्कुल वो काम देगा, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जजमेंट आता है जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्मीबाई पटेल वर्सेस श्याम कुमार पटेल के नाम से है। स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो इस जजमेंट के अनुसार भी पत्नी को CRPC के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं मिला। तो अब इसका फायदा आप जो नया कानून BNSS आया है उसका जो सेक्शन 144 का सब क्लोज 4 है उसके अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। तो इस जजमेंट का फायदा आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के लिए, अगर वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, एडल्टरी के अंदर है या फिर आपसी सहमति से अलग रह रही है,
तब उठा सकते हैं। अब दूसरा जजमेंट आता है जो है हाई कोर्ट का कालिदास शिंदे वर्सेस पार्वती बाई के नाम से है। स्क्रीन के ऊपर ये नाम शो हो रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। तो ये जजमेंट भी सेम इसी तरीके का है जो मैं अभी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया हूँ। दोनों का फायदा आप एक साथ उठा सकते हैं। तो इन दो जजमेंटों के माध्यम से भी अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो केवल 6 महीने के अंदर इन जजमेंट की सहायता से आपको फायदा मिल जाएगा, यानी कि पत्नी को केवल आपको 6 महीने तक ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।